गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम दिशा है और आज सर मेरे घर काफ़ी दूर से ट्रैवल करते हुए आए हैं। पीछे आप मेरे गांव का सीन देख सकते हैं। ये एरिया बेसिकली हमारे कुकिंग के लिए काम आता है। यहाँ ज़्यादातर चीज़ें कुक होती हैं और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये एक्चुअली सर की नज़र में आई थी आज। तो सर इसके बेसिस पे हमसे एक क्वेश्चन करते हैं। ये जो चीज़ है ये हम कुकिंग में तब यूज़ करते हैं जब जो फायर है वो बहुत कम फ्लेम पे जल रही होती है और फायर को मतलब ज़्यादा फ्लेम पे करने के लिए हम इससे उस पर फूंक मारते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते ही होंगे, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि हम जो एयर इनहेल करते हैं उसमें मैक्सिममली ऑक्सीजन होती है और जो एक्सेल करते हैं दैट इज बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड। हम ये जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंबशन को सपोर्ट नहीं करती है और अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वहां दे रहे हैं तो फ्लेम तो बुझ जानी चाहिए। तो ये क्रिटिकल सवाल हो जाता है कि ऐसा हम क्यों करते हैं। तो चलिए इसकी बेसिक साइंस को समझते हैं विद फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो हम जो एयर इनहेल करते हैं बेसिकली वो एक्चुअल में ऑक्सीजन नहीं होती है, उसमें सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं एंड एवरीथिंग, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड एवरीथिंग एल्स। तो हमारे जो नोज है, जो यहाँ पे जो हमारा फिल्टर है, इसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये एयर में से सिर्फ ऑक्सीजन फिल्टर करके हमारे लंग्स को ट्रांसफर करे। यहाँ सिर्फ हम यहाँ पे हमारे नेजल पैसेज में सिर्फ इधर म्यूकस और हेयर होता है जो सिर्फ डस्ट पार्टिकल्स को एयर से सेपरेट कर सकते हैं और एयर को मॉइस्चराइज कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन को सेपरेट नहीं कर सकते। तो हम जो लंग्स तक हमारे एयर को ट्रांसफर करते हैं दैट इज ऑल मिक्सचर ऑफ गैसेस। और ये लंग्स जो लास्ट स्टेज तक, हमारे लंग के लास्ट स्टेज तक, दैट इज एल्वियोली तक यही मिक्सचर ऑफ गैसेस जाते हैं। बट एट लास्ट जो हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है दैट इज ऑक्सीजन। बट इसमें एक और बात है कि ये जो ऑक्सीजन हमारे इनहेल्ड एयर से ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर हो रहा है वो सारी की सारी ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर नहीं होती है। जितनी कैपेसिटी है हमारी ब्लड स्ट्रीम की उतनी ही ट्रांसफर होती है एंड देयर इज मच ऑफ ऑक्सीजन लेफ्ट इन द लंग्स। एग्जैक्टली जो हमारी एक्सेल्ड हेयर है उसमें 16.4% ऑक्सीजन एंड 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो जैसे कि इस फिगर से आपको साफ मतलब समझ में आ रहा है कि जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से काफी ज्यादा है। तो जब हम इस ऑब्जेक्ट से जब हम फूंक मारते हैं जो जलती हुई फ्लेम है तो एक्चुअल में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम होने के, ऑक्सीजन के कंपेयर में बहुत कम होने के वजह से वो जो कंबशन है वो सपोर्ट होता है और इसी के वजह से जो फ्लेम है वो और हाई होती जाती है। थैंक यू।